आर्चरी का काफ़ी जो महंगा और कीमती सामान था चोरी हुआ। 20 से 22 लाख रुपए का हमारा सामान जा चुका है। कोई मवाली या चरसी या इस तरह का कोई आदमी है जो ये सामान ले गया निकाल कर। जी, मैं इस वक्त केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आर्चरी के ऑफिस और उसके प्रैक्टिस एरिया पे मौजूद है, जहाँ पर आज से कुछ दिन पहले चोरी हुई और चोर यहाँ पर से बताया जाता है तकरीबन 22 लाख से ज़्यादा का आर्चरी का सामान जो तीरंदाजी का होता है उसकी मुख्तलिफ इक्विपमेंट वो चोरी करके ले गए हैं। और कई बार ये चोरी हुई, तीसरी बार जब चोरी की तो पकड़ा गया। दिन दहाड़े ये वारदात थी, आखिरी तीसरी वारदात। तो उसको पकड़ के कुछ खिलाड़ियों ने सिंध स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत को इतला दी। उसके बाद उन्होंने जाकर बाकायदा थाने वालों को रिपोर्ट की और एफआईआर कटवाई और उसको थाने में लॉकअप कर दिया गया। हमारे साथ आर्चर मौजूद हैं, उनसे बात क्या वाकया होता, क्या इस बारे में पता? बाकी ये होता है, पहले भी इधर चोरी हो चुकी है, जो हमारा सामान जा चुका है। तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए का हमारा सामान जा चुका है। का ये मतलब यहाँ से ऐसे दीवार बनाएंगे जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है इधर, कोई कुछ नहीं है। वो कब आ रहा है कब जा रहा है किसी को इधर कुछ नहीं पता। और यहाँ पे चोरियाँ मुसलसल होती जा रही हैं, यहाँ पे रुक नहीं रही ये चीज़ें। तो अभी तो पता चला है कि चोर वहाँ थाने में है, लॉकअप कर दिया गया है। सामान कितना वापस मिला आप लोग? सामान तो अभी हमारा कुछ भी नहीं मिला है हमें वापस। कुछ अरसे पहले हमारे यहाँ ताले तोड़कर जो है वो हमारी बोझ और ये चीज़ें जो है वो चोरी हुई। हमारे आर्चरी का काफ़ी जो महंगा और कीमती सामान था चोरी हुआ। उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर नाइट आर्चरी के लिए कुछ लाइट्स और केबल्स लगाई हुई थी, ये जो तकरीबन जिनकी मालियत 10-10 हज़ार रुपये की एक लाइट है, वो जो सर्च लाइट बड़ी, वो सारा का सारा जो है वो चोरी हुआ। और उसके साथ साथ जो स्टैंडीज़ और ये तमाम चीज़ें हमने बनवाई हुई थी, ये भी चोरी होना शुरू हुई। हत्ता कि हमारे बोर्ड तक चोरी होना शुरू हुआ। और उसने काफ़ी चीज़ें वहाँ उगल दी हैं थाने में कि क्या-क्या चीज़ें वो चुरा कर जो लेकर गए हैं यहाँ, उन्होंने कहाँ-कहाँ उसको डिस्पोज़ किया है, वो सारी चीज़ें भी वो बता रहे हैं। शुरू में हमारा भी यही ख्याल था कि कोई मवाली या चरसी या इस तरह का कोई आदमी है जो ये सामान ले गया निकाल कर। लेकिन अब अंदाज़ा ये हो रहा है तफ्तीश के बाद कि ये वाक़ई एक मुनज़्ज़म गिरोह है। और उन्होंने तो ये भी रिवील किया है कि वो केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपनी जो पानी की मोटरें हैं, वो तक भी चुरा कर ले गए यहाँ से। तो ये था वो ऑफिस आर्चरी एसोसिएशन का, जिसमें सामान सारा रखा गया था। ये देखिए, यहाँ पे अब सामान मौजूद है लेकिन कम है। और ये सामान सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने नेशनल गेम्स के में इस्तेमाल के लिए भी दिया था कुछ, और कुछ जो है उनके पास पहले से भी था। अब वो बताया जा रहा है कि कुछ जो सामान कम हो गया है वो दोबारा शायद इनको देंगे। लेकिन ये सामान बड़ा महंगा होता है, आर्चरी एक महंगा खेल है, इसके सामान ज़्यादातर बाहर से ही आते हैं, तो उसके लिए अच्छा खासा सरमाया लगता है। अब देखते हैं ये नेशनल गेम्स क्योंकि 6 से 13 दिसंबर तक कराची में होने हैं, 18 साल बाद नेशनल गेम्स हो रहे हैं। लेकिन आर्चरी एसोसिएशन अब किस तरह अपने मुकाबले को रवानी से कर पाएगी, ये कहना अब एक मुश्किल है।